Good morning students, this is your English literature class or English first class. In our previous class we have completed our copy work of poem 1. पिछली क्लास में हम लोगों ने पोएम वर्क का कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया था. आई होप आप सभी ने अपना कॉपी में वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और आप एकदम अपडेट चल रहे होंगे. टुडे वी विल कंप्लीट आवर बुक वर्क ऑल्सो. आज हम लोग अपने बुक का भी वर्क कंप्लीट कर लेंगे. सो टेक आउट योर इंग्लिश फर्स्ट बुक, पेज नंबर 7. पेज 7. स्टूडेंट एज यू कैन सी कि एक्सरसाइजेज आपके इस पोएम से रिलेटेड ज़्यादा हैं नहीं बुक में, सिर्फ आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन. पेज नंबर 7 में टिक द करेक्ट ऑप्शन की ही एक्सरसाइजेज हैं जिसमें कि सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं. आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. द चाइल्ड इज़ नॉट फ्राइटेंड बाय. चाइल्ड को पोएम में किस चीज़ से डर नहीं लगता है? A. Panthers in the park, B. Strangers in the dark, C. both of these. हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज में ए वाला पार्ट कर रहे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला. फर्स्ट आपका क्वेश्चन है द चाइल्ड इज़ नॉट फ्राइटेंड बाय. चाइल्ड को किस चीज़ से डर नहीं लगता है? पैंथर से भी नहीं उसको डर लगता था, बी स्ट्रेंजर से भी नहीं डर लगता था. इसका मतलब ए और बी दोनों ही सही हैं. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, बोथ ऑफ दीज, क्योंकि ना ही उसको पैंथर्स से डर लगता था और ना ही उसको स्ट्रेंजर्स से डर लगता था. फर्स्ट का सी ऑप्शन. बोथ ऑफ दीज. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड वाले पे अब आप आइए. द चाइल्ड हैज़ गॉट ए वैंड, बी मैजिक चार्म, सी न्यू बेड स्प्रेड. चाइल्ड के पास क्या था? बच्चे के पास क्या था? मैजिक चार्म था. बी ऑप्शन इसका सही होगा. वो किस लिए नहीं डरता था? क्योंकि उसके पास मैजिक चार्म था और उसको लगता था कि कोई भी मुझे डरा नहीं सकता क्योंकि मैंने मैजिक चार्म पहना हुआ है. तो सेकंड वाले का क्या करेक्ट ऑप्शन है? बी करेक्ट ऑप्शन है. 2 का है बी. मैजिक चार्म. देयर आर ओनली दीज 2 क्वेश्चंस. आपका बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया है. फर्स्ट का है आपका सी ऑप्शन, बोथ ऑफ दीज. सेकंड का है आपका बी ऑप्शन, मैजिक चार्म. ठीक, आपका बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया है. स्टूडेंट्स, अब आपकी पोएम वर्क में यू हैव कंप्लीटेड योर कॉपी वर्क ऑल्सो, यू हैव कंप्लीटेड योर बुक वर्क ऑल्सो. आपकी पोएम फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है. टेक आउट योर इंग्लिश फर्स्ट कॉपीज़. मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने आपको कॉपी में वर्क कराया है पोएम 1 से रिलेटेड, आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इट. मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको सेंट्रल आइडिया, चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, आपको वो लर्न करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए. आपको उस सेंट्रल आइडिया का उन क्वेश्चन आंसर्स का मीनिंग पता होना चाहिए. ये नहीं कि बस लिख लिया है और उसको क्या कर रहे हैं, बस मगअप कर रहे हैं, रट रहे हैं. मगअप नहीं करना है, हमको उसको समझना भी है कि क्या लिखा है. जब आप लिखी हुई चीज़ को समझ जाएंगे तो आपके लिए लर्न करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा. सो टेक आउट योर इंग्लिश फर्स्ट कॉपीज़ जहाँ पे आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए थे एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू लाइन बाय लाइन. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लाइन बाय लाइन ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए वाइल लर्निंग इट.
So take out, first of all, take out central idea of the poem. Let me explain you the central idea of the poem. मैं आपको पहले तो central idea समझा दे रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी आपके हिसाब से वो काफ़ी लेंदी है, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है, हम कैसे लर्न करें, मैम ने इतना बड़ा लिखा दिया, बट यू हैव टू लर्न इट, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, ये आपके कोर्स में है, आपको लर्न करना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ आप इसको समझ लीजिए ताकि आपको लर्न करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। सो टेक आउट योर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जहाँ पे आपने लिखा होगा, मैंने आपको लिखाया, आपने लिखा तो होगा ही अपनी कॉपी में। सो टेक आउट योर सेंट्रल आइडिया वेयर एवर यू हैव रिटन इट। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। ग्रोइंग अप ऑल्सो मीन्स ग्रोइंग आउट ऑफ फियर। मतलब ये पोएम क्या बता रही है हमको कि इस पोएम में क्या है कि ये पोएम हमको क्या कहना चाह रही है कि ग्रोइंग अप ऑल्सो मीन्स ग्रोइंग आउट ऑफ फियर। मतलब जैसे हम बड़े होते हैं और वैसे ही हमको छोटी छोटी चीज़ों से डर लगना ख़त्म हो जाता है। पहले हम छोटे होते हैं तो हमको हर एक चीज़ से डर लगता है कि कोई परछाई भी आ जाती है, उस चीज़ से भी हम डर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम समझदार होते जाते हैं और हमारा डर जो है वो ख़त्म होता जाता है। बिग चिल्ड्रन लर्न टू बी लॉजिकल एंड ब्रेव। जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो लॉजिकल भी होते हैं, समझदार होते हैं और ब्रेव भी होते हैं, वो बहादुर भी होते हैं, इसीलिए वो किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं। दे डू नॉट वरी अबाउट घोस्ट अंडर द बेड, थंडर, डार्कनेस और बीइंग अलोन। वो नहीं डरते हैं, ना कि घोस्ट से भी नहीं डरते हैं। घोस्ट क्या होता है, भूत। वो भूत से भी नहीं डरते हैं कि वो हमारे बेड के नीचे छुपा हुआ है, ना वो थंडर से डरते हैं, ना वो कड़कती हुई बिजली से डरते हैं, ना वो डार्कनेस से डरते हैं, ना वो अंधेरे से डरते हैं। और बीइंग अलोन इसका मतलब है अकेले रहना, ना वो अकेले रहने से डरते हैं कि घर में हम अकेले हैं और हम डरें, तो वो इन सब चीज़ों से भी बड़े बच्चे नहीं डरते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। लाइफ डजंट फ्राइटन मी इज़ अ पोएम अबाउट अ लिटिल गर्ल्स स्ट्रेंथ नॉट टू लेट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ फ्राइटन हर। लाइफ डजंट फ्राइटन मी पोएम है एक छोटी सी बच्ची के बारे में, छोटी सी लड़की के बारे में, जो कि अपने आप को नहीं चाहती है कि वो किसी भी चीज़ से डरे। वो अपनी स्ट्रेंथ आगे रखती है, अपनी ताकत आगे रखती है और किसी भी सर्कमस्टेंसेस के आगे झुकती नहीं है, डरती नहीं है। ये पोएम है उस लड़की के बारे में जो हर एक सिचुएशन को ब्रेवली डील करती है। मतलब हर एक कठिनाई को बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ती है और आगे बढ़ती है, ठीक है, और डरती बिल्कुल भी नहीं है। द पोएम स्पीक्स ऑन थीम्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड एवरीडे लाइफ। ये पोएम इसके बारे में बता रही है, हमारी ताकत के बारे में बता रही है कि ताकत मतलब ये हमारी बॉडी बिल्डिंग वाली ताकत नहीं, ताकत हमारी इनर स्ट्रेंथ है। ये हमारी अंदरूनी ताकत के बारे में बता रही है कि कैसे हम चीज़ों को डील कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारी एवरीडे लाइफ मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बता रही है ये पोएम। द पोएम सजेस्ट डैट देयर इज़ अ वे टू ओवरकम फेयर। मतलब ये पोएम हमको क्या बता रही है कि हमारे पास रास्ता है जिससे कि हम अपने डर को ख़त्म कर सकते हैं, डर को हरा सकते हैं, हमारे पास वो रास्ता है। If we are brave and work on a strategy, we can get through the other side and come up smiling। और अगर हम उस रास्ते पे चलें तो हम डर के दूसरे तरफ जा सकते हैं, जो कि और जब हम डर को पार कर लेंगे तो हम स्माइल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम ऐसा नहीं है कि हम डर को नहीं हरा सकते, हम डर को हरा सकते हैं। We might need a magical charm to help, but we'll get there because there is nothing to fear। और हो सकता है आपको मैजिकल चार्म की ज़रूरत पड़ जाए। मैजिकल चार्म मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। जैसे हम कोई लॉकेट पहन लेते हैं, कोई गॉड का कोई उसमें फ़ोटो हो, उस तरीके की चीज़ हम पहन लेते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा डरते हैं, उनको मैजिकल चार्म की ज़रूरत हो, लेकिन कुछ भी हो हम उस डर को हरा सकते हैं और आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं, और हमको डरने की, घबराने की किसी भी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। ये पोएम इन सब चीज़ों के बारे में है। ये था सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा और अब आपको
मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को समझिए और फिर याद करिए, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ याद हो जाएगी और आपको कोई बर्डन नहीं लगेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन आंसर पे आइए। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? ये पोएम किस चीज़ के बारे में है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आंसर है लाइफ डजंट फ्राइटन मी इज़ अ पोएम रिटन फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव अबाउट ओवरकमिंग ऑफ द फियर्स टू मूव ऑन इन लाइफ। जैसे कि मैंने आपको सेंट्रल आइडिया में भी समझाया, पूरी पोएम में भी समझाया था, ये पोएम किस चीज़ के बारे में है कि किस तरीके से हम अपने डर को हरा सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये पोएम इसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 थिंग्स डैट द चाइल्ड इन द पोएम डज टू मेक फियर्स वैनिश। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमको 2 ऐसी चीज़ें बताइए जो चाइल्ड करता है अपने डर को भगाने के लिए। आया समझ में? एक बार मैं फिर से बता रही हूँ क्वेश्चन का मतलब। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कोई 2 ऐसी चीज़ें बताइए जो कि चाइल्ड करती है अपने डर को भगाने के लिए। ठीक, तो इसका आंसर है 2 things that the child in the poem does to make fears vanish are। 2 चीज़ें जो चाइल्ड करती है अपने डर को भगाने के लिए वो हैं, पहली शी स्माइल्स एवरी टाइम, वो हर टाइम मुस्कुराती है। वो डर के सामने, वो कोई भी ऐसी डरावनी चीज़ के सामने और डर नहीं जाती, घबरा नहीं जाती, बल्कि मुस्कुराते हुए उसका सामना करती है। तो पहली चीज़ क्या है? शी स्माइल्स एवरी टाइम, वो हर टाइम मुस्कुराती है। दूसरी क्या चीज़ है? शी वियर्स अ मैजिकल चार्म, और वो अपने साथ हमेशा मैजिकल चार्म रखती है, उसे पहन के रखती है। ठीक, दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ कम अप टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिग घोस्ट इन अ क्लाउड? पोएम में बिग घोस्ट इन अ क्लाउड करके एक ये लाइन आई, ये एक फ्रेज आया, तो इसका क्या मतलब है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बिग घोस्ट इन अ क्लाउड जो पोएम में यूज़ हुआ है, इसका क्या मतलब है, इस फ्रेज का क्या मतलब है? द लाइन घोस्ट इन अ क्लाउड रिफर्स टू द सीन वेयर अ बिग ब्लैक डार्क क्लाउड अपीयरिंग एज अ घोस्ट इज मेकिंग द गर्ल स्केयर्ड। बिग घोस्ट इन अ क्लाउड का मतलब है कि एक काला बादल जो कि लड़की को डरा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो क्या है, घोस्ट है। उसको वो बादल एक भूत की तरीके से, भूत के तरह लग रहा है और वो उसको देख के डर रही है। तो बिग घोस्ट इन अ क्लाउड का मतलब है एक काला बादल जो उस लड़की को एक भूत के तरह दिख रहा है और वो उसको डरा रहा है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज चाइल्ड नॉट फियर इन द न्यू क्लासरूम? जो वो चाइल्ड थी उसको नई क्लासरूम में जाने में किस चीज़ का डर नहीं लग रहा था? आंसर है इसका द चाइल्ड डजंट फियर ऑफ द बॉयज़ हु माइट पुल हर हेयर इन द न्यू क्लासरूम। तो इसका आंसर ये है कि जो लड़की थी, जो चाइल्ड थी, उसको नई क्लासरूम में उन लड़कों का डर नहीं लग रहा था जो कि उसके बाल खींच सकते थे। उन शरारती नोटी बॉयज़ से डर नहीं लग रहा था जो कि उसके हेयर पुल कर सकते थे। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा। नाउ देयर इज़ नथिंग टू फियर कि मैम ये हम इतने बड़े बड़े आंसर्स कैसे लर्न करें। आपको सब कुछ समझ में आ गया है और अब आपको कोई भी चीज़ मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड लर्न इट, बस उसको आपको समझना है और लर्न करना है। और बुक में भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइजेस है नहीं, देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस ऑफ टिक द करेक्ट आंसर्स, और कोई इतनी खास इसमें एक्सरसाइज भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आ गया होगा। योर टूडेज होमवर्क इज यू हैव टू लर्न सेंट्रल आइडिया। आज सिर्फ आप सेंट्रल आइडिया लर्न करिए। मैं आपको अभी आज क्वेश्चन आंसर नहीं लर्न करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि मैम ने इतना सारा दे दिया, वैसे वो इतना सारा है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इन अ प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई हैव गिवन यू होमवर्क ऑफ लर्निंग दी सेंट्रल आइडिया। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में भी आपको सेंट्रल आइडिया लर्न करने को मैं दे चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर लर्न करने को दे चुकी हूँ। जो स्टूडेंट साथ साथ अपना होमवर्क लर्न कर रहे होंगे उनके लिए कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आई एम गिविंग इट टू यू वंस अगेन। सेंट्रल आइडिया मैं आपको आज फिर से लर्न करने के लिए होमवर्क में दे रही हूँ।
Those who have not learned it, please learn it, and those who have learned it, please revise it. ठीक, आज का your today's homework is you have to learn central idea of poem number 1. I am writing your homework over here. ठीक, in our next class we will start our chapter number 2. Now we will meet in our next class. Thank you.